नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक समाचार न्यूज। आपके साथ मैं हूं अजय स्वामी। न्यूज बुलेटिन में चर्चा करेंगे बीकानेर संभाग की दिन भर की प्रमुख खबरों के बारे में। खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहे लोक समाचार न्यूज चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि खबरों की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। शुरुआत करेंगे खबरों की। श्री गंगानगर के वार्ड नंबर 55 में गोदाम की आड़ में शराब बेचने का आरोप लगाते हुए पार्षद कमला बिश्नोई एवं वार्डवासियों का आज 5वें दिन भी धरना जारी रहा। इस बीच पार्षद कमला बिश्नोई के द्वारा आरोप लगाया गया है कि शराब ठेकेदार ने घटनास्थल पर बिछाई गई दरी तक अपनी जीप लाकर धरनार्थियों को डराने का प्रयास किया। धरनार्थियों की मांग है कि शराब गोदाम के नाम पर बेची जा रही शराब की बिक्री बंद की जाए। इनका आरोप है कि शहर के कई इलाकों में शराब के गोदाम बनाए गए हैं और इन्हीं शराब के गोदामों पर काउंटर ऑफिस लगाकर सरेआम शराब की बिक्री की जाती है। धरने को हो गया, आज शांतिपूर्वक से धरना चल रहा है। रोज पत्रकार भाई भी आ रहे हैं और मीडिया में भी रोजाना आ रही है। हम शांतिपूर्वक से सुबह जैसे हम औरतें आके बैठी, रजीराम के साथ 10 गुंडे आए, एक कार और एक जीप, दोनों आके दरियों पर चढ़ा दी। बाई चांस हम बच गए, हमारे को लड़कों ने खींच के आगे कर दिया, इस तरह हमारी जान बच गई। अब पुलिस प्रशासन आया तो कहता और आबकारी विभाग दोनों कह रहे हैं कि स्कूल के पास भी धरना वो ठेका चल सकता है, कॉलेज के पास भी ठेका चल सकता है। तो इनकी मन मर्जी और पुलिस और आबकारी की मिली भगत लोगों को ठेस पहुँचा रही है। आज हजारों के लोग सुबह से यहाँ धरने आंदोलन में बैठे हैं, तो हम ठेका और गोदाम यहाँ नहीं रहने देंगे। आज चक्का जाम था, चक्का जाम के लिए चक्का जाम आज गौ माता वाला चक्का जाम था, इसकी वजह से हमने कल कर दिया। कल हम 10 बजे चक्का जाम करेंगे। तो वही शराब गोदाम की आड़ में शराब बेचने को लेकर पार्षद कमला बिश्नोई के द्वारा लगाए जा रहे धरने को लेकर श्री गंगानगर के शराब ठेकेदारों के द्वारा प्रेस वार्ता बुलाई गई, जिसमें पार्षद कमला बिश्नोई पर अनेक गंभीर आरोप लगाए गए। देखिए क्या बोले शराब ठेकेदार। जो ठेका चल रहा है 45 नंबर वार्ड और 55 नंबर वार्ड में जो गोदाम चल रहा है, वो ग्राम पंचायत तीनी की जितना हुआ वार्ड है, वो ग्राम पंचायत तीनी की सरपंच श्रीमती सुनीता सिगड़ है और पन्नू के आधारी उनके पति वेद प्रकाश सिगड़ है। ये सारा सिस्टम जो पड़ोस में जो ग्राम पंचायत तीनी के अंदर जो ठेकेदार है, वो उनकी दिमाग में उनकी मंशा ये है भी ये गोदाम के अंदर जो इन्होंने यहाँ स्वीकृत गोदाम कराया है उसके अंदर ये बिक्री करेंगे। और उन्होंने इसी एवज में जो धरना जो लगाया गया है, कमला जी को हमें पूरी आशंका है कि उन्होंने पैसे देके ये धरना लगाया है। सच्चाई तो ये है, पूर्व में 3 दिन पहले शीर्ष मंडल ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच के साथ मैं वहां धरने पे गया और कमला जी से बात की, पार्षद महोदय आपने किस लिए धरना लगा रखा है? क्या जी आपने यहाँ गोदाम खोल रखा है। तो हमने कहा कि हम कोई बिक्री कर रहे हैं, तो मेरे को नहीं पता यहाँ से गोदाम उठाओ। मैंने कहा हम रिश्ते में उनको बुआजी बोलते हैं कि बुआजी ऐसे नहीं होता, अगर आप कह रहे हो ठीक है यहाँ से उठाओ, मैं गोदाम नहीं उठा सकता, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लीमेंट अपने ज्यादा आगे न बढ़ के ये बात कह सकते हैं भी 7 दिन तक मैं मेरा हफ्ते में एक बार गोदाम सिर्फ आधे घंटे के लिए खोलूंगा। और फिर भी आपको लगता है कि मैं शराब बेचता हूँ, आपको लगता है भी यहाँ शराब बिकेगी, तो आप इस गोदाम की चाबी आप भी रखो, जहाँ जितनी हमने पेटियाँ निकालनी हो, जहाँ टीपी कटवानी हो, हम आपके सामने कटाएंगे और आपको जब हम चाबी वापस दे देंगे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, यहाँ गोदाम के लिखा हुआ है, यहाँ शराब बेचने के लिए ग्राहक आएंगे। तो हमने कहा गोदाम के आगे हम एक बोर्ड लगा देंगे, उसमें लिख देंगे कि ठेका ग्राम पंचायत तीनी में या सामने 45 नंबर वार्ड में यहाँ किसी प्रकार की शराब नहीं बिक्री। लेकिन उन्होंने अपना हित बना रखा है, वो दबाव में है और धरना वो खुद पैसे के लालच में जो पड़ोसी ठेकेदार में से प्रतिद्वंदी करते हैं। और जो राजनीतिक के अंदर सचिन साठ नाम का एक व्यक्ति है, जिसको सुनीता सिगड़ ने उसकी माता जी को चुनाव में हराया था और वो वहाँ उस ग्राम पंचायत तीनी के अंदर ठेकेदार है। और उसकी खुद की SSP रोड पर सरेआम ये तो गोदाम स्वीकृत गोदाम यहाँ बिक्री नहीं हो रही, और सोपुर से लेके और राजकला नहर तक उसके सरेआम सट्टे की और अवैध बरामदी उसकी चल रही है, लेकिन उसको कोई कहने वाला नहीं है। लगाया कि जो लेन देन करके उसने दुकान चालू करवा दी। आपसे कितने पैसे मांगे स्टार्टिंग में वो बताओ। स्टार्टिंग में कभी मैंने कुछ करो कुछ, मैं 500 दूँ कुछ। कितनी अमाउंट थी? तो
तो 25-30 हज़ार रुपये। तो ये कहा है जी, अगर धरने से पहले देते तो कम थे, अगर मंजूर करवाने से पहले बात करते आप तो और कम थे, मंजूर करवा लिया तो 25, अब धरने पे बैठ गई तो 50, इससे कम में कोई बात नहीं है। हाँ, प्रत्येक महीना 50,000। अगली खबर हमारी बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मुस्कान चलाकर पिछले 1 वर्ष में गुम हुए करीब 140 से अधिक मोबाइल फ़ोन्स को जब्त किया गया है। इसको लेकर बीकानेर एसपी योगेश यादव के द्वारा प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में एसपी यादव ने बताया कि मोबाइल गुम होने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इस पर एक पुलिस की विशेष टीम बनाई गई जो लगातार गुम हुए मोबाइल की प्रतिदिन ट्रेस आउट करके उनकी मॉनिटरिंग करती और लोकेशन मिलने पर मोबाइल को कब्जे में ले लेती। जी सर, बताएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या है? देखिए, गत लगभग 1 वर्ष में जो अलग अलग स्थानों पे, शहर के अलग अलग हिस्सों में, ज़िले के अलग हिस्सों में जो भी मिसिंग मोबाइल की जो रिपोर्टें दर्ज हुई, इन सब पे एक डेटाबेस बना के हमारी साइबर सेल जो है, विशेष सेल जो है, वो लगातार उनकी ट्रेसिंग के प्रयास कर रही थी, जिसमें अभी लगभग 140 के करीब जो मोबाइल डेटाबेस था उसको ट्रेस करने के प्रयास में 100 मोबाइल जो हैं उनको रिकवर किया गया है अलग अलग स्थानों से, अलग अलग लोगों से। और आज जो है इसमें कुछ एक जो इनके ओनर्स थे उनको यहाँ बुला के उनको वितरित किया गया है, और बाकी जितने जो 100 के करीब मोबाइल आज जो यहाँ जो है इनको सब अपने ओनर्स के पास अगले 1-2 दिन में सबको वितरित किया जाएगा। कुल कितने मोबाइल हैं, कितने लाख के हैं? और लगभग 100 मोबाइल हैं। ये कोई कीमत 15 से लेकर से 1000 तक की है, लगभग 40 लाख के आसपास इसकी कीमत है। ये सारे मिसिंग के हैं? सारे मिसिंग के हैं। छीना झपटी वाले या उस तरह के जो हैं वो अलग से उस पर प्रयास चल रहे हैं, उसका अलग डेटाबेस है, उस पर भी जल्दी अच्छी उपलब्धि जो है आपको शेयर है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर के महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं का सिलसिला आज समारोहपूर्वक समापन हुआ। इस मौके पर विभिन्न खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाली टीमों को अतिथियों द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। समापन कार्यक्रम में विधायक राजकुमार गौड़, जिला प्रमुख कुलदीप इंदौरा, पंचायत समिति प्रधान सुरेंद्र पाल सिंह, बीडीओ जितेंद्र खुराना, जिला खेल अधिकारी सुरेंद्र बिश्नोई और सभापति करुणा चांडक सहित शिक्षा विभाग के अधिकारीगण व कर्मचारीगण मौजूद रहे। ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताएं 12 सितंबर को शुरू हुई थी, जिनका आज समापन किया गया। अब जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं 22 सितंबर से शुरू होगी और ये प्रतियोगिताएं 3 दिन तक चलेगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर के राजकीय अस्पताल में व्याप्त खामियों को दूर करने की मांग को लेकर श्री गंगानगर भाजपा नगर मंडल पूर्वी क्षेत्र अध्यक्ष चंद्रशेखर गौड़ और पश्चिमी क्षेत्र अध्यक्ष सुशील अरोड़ा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपकर जिला चिकित्सालय श्री गंगानगर में व्याप्त खामियों को दूर करके मरीजों को राहत देने की मांग की है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपाई उपस्थित रहे। ज्ञापन में बताया गया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के तहत लगभग 40 प्रकार की जांचों की सुविधा बंद होने से मरीजों को भारी आर्थिक व मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। मजबूरी में प्राइवेट लैबों पर महंगा शुल्क देकर जांच करवा रहे हैं। मरीजों के लिए बेहद जरूरी थायराइड, कैंसर, किडनी, शुगर, आयरन, कल्चर, खून की कमी आदि करीब 40 जांचों की लंबी सूची है, लेकिन जांच की प्रक्रिया बंद हो गई है, जिसे पुनः शुरू किया जाए। इसके अलावा चिकित्सालय में शौचालय सहित सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गोवंश में फैले लंपी वायरस से हो रही गोवंश की मौत के विरोध में आज प्रदेश व्यापी बंद का व्यापक असर बीकानेर में देखने को मिला। गौ संगठनों की ओर से बीकानेर के कोर्ट गेट से लेकर मुख्य मार्गों से होकर कचेरी परिसर तक रैली निकालकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गोवंश के इलाज और लंपी वायरस से रोकथाम की मांग की। गोवंश में फैले लंपी वायरस और उसकी वजह से हजारों गोवंश की मौत से आक्रोशित संगठनों द्वारा सरकार पर कोई कारगर उपाय नहीं करने के आरोप लगाते हुए गोवंश में फैली इस बीमारी को महामारी घोषित करने की मांग को लेकर आज बंद रखा गया था, जिसमें गौ संगठनों और सामाजिक संगठनों के साथ साथ सभी व्यापार मंडलों ने भी समर्थन दिया।